जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार की तीर्थन घाटी में भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ है और यहाँ कई गांव धंसने के कगार पर पहुँच चुके हैं। तीर्थन घाटी की शर्ची पंचायत के बंदल गांव में भी इन दिनों यही स्थिति देखने को मिल रही है। यहाँ पर पहाड़ी से भारी भूस्खलन हुआ है और इसकी चपेट में दर्जनों घर आए हुए हैं। वहीं अपनों से संपर्क न होने के चलते कुल्लू में रह रहे परिजन भी काफी परेशान है। ऐसे में कुल्लू में रह रहे शर्ची पंचायत के युवकों ने ढालपुर में डीसी से मुलाकात की और राहत कार्य को तेज करने की भी मांग रखी। युवक पवन सिंह ने बताया कि सड़क की बहाली अगर जल्द हो तो इससे घाटी में जीवन आसान होगा और सेब तथा अन्य सब्जियां भी समय पर मंडी तक पहुंच पाएंगी। देखिए, आज हमारा डीसी साहब के पास यहाँ आपदा से हुए प्रभावित परिवारों क्षेत्र जो तीर्थन वैली में एक बहुत ही आपदा ने प्रभावित पूरे क्षेत्र को किया है, उस बारे में आज हमने डीसी मैम से मुलाकात की, जिसमें हमारे जो केंद्र बिंदु रहे, जैसे एक शर्ची पंचायत में बांदल गांव आता है, वो पूरा ही गांव लैंडस्लाइड से बैठ चुका है और उसके साथ एक वहाँ स्कूल भी गुशैनी में पड़ता है, स्कूल भी पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। रोडों की भी बहुत बुरी हालात हैं, लोगों की फसलें सेब सब बर्बाद होने की कगार पर है। उन सब बातों को लेकर हमने आज डीसी मैम से मुलाकात की, कहा कि इस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान लिया जाए और हमें उस पर डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि इस पर हम काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द रोड भी ठीक कर देंगे, स्कूल की समस्या का भी समाधान कर देंगे। जो हो रही राशन की समस्या, उस पर भी डीसी साहब ने कहा है कि हम इसको ठीक कर देंगे। और वहाँ की जो जनता जिस तरह से जो परेशानियाँ झेल रही है, हम देख पा रहे हैं कि अभी तक ना ही कोई मंत्री वहाँ पर पहुँच पाया है, ना प्रशासन भी अब जाकर वहाँ पर पहुँच पा रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम आज डीसी मैम के पास आए, तो मैम ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द वहाँ पर फिर से जो सुविधा लोगों की ज़िंदगी है उसको फिर से ठीक रास्ते पर लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय निवासी लोतराम ने बताया कि साल 2023 में भी बंदल गांव को रेड जोन घोषित किया गया था, लेकिन उसके बाद प्रशासन और सरकार के द्वारा इस दिशा में कोई कार्य नहीं उठाया गया। जो समस्याएं हमारे सामने है, अभी हमने माननीय उपायुक्त महोदय जी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें हमने इस प्रकार जो हमारी समस्याएं हैं, जो 2023 में जो बहुत जो डिजास्टर आया था, उसमें भी जब जियोलॉजिकल सर्वे की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें जो पूरा जो बंदल लोअर बंदल का जो गांव है उसको पूरा रेड जोन घोषित किया था, परंतु उसके बाद भी शासन और प्रशासन ने वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई एहतियात नहीं बरती। तो हमने मैम से यही डिमांड रखी है कि मैम जो वहाँ पे प्रभावित परिवार है उनके लिए विस्थापन की व्यवस्था की जाए, जैसे उनकी पूरी ज़मीन चले गई है और उनके लिए ज़मीन और कोई नई जगह पे उन्हें विस्थापित करने के लिए प्रयास करें। और हमने एक और बात भी रखी है कि जो प्रदेश सरकार हैं, मंत्री माननीय मुख्यमंत्री को निवेदन किया है कि वो हमारे जो क्षेत्र तीर्थन घाटी है बहुत सारा ह्यूज डैमेज हुआ है, तो वहाँ आए और वहाँ का दौरा करें। एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है वहाँ पे, बहुत बुरी तरह से पूरे 40-45 घर बह गए हैं तीर्थन नदी में। स्कूल गुशेणी स्कूल जहाँ पे मैं खुद वहाँ से मेरी स्टडी हुई है, वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, गिर चुका है। तो इस प्रकार से उन परिवारों और जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको किस प्रकार से हम एक नई जगह पे विस्थापित करें, ये सारी समस्याएं वहाँ की जो आम जनता है उनके सामने हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार इस चीज़ को अपनी गंभीरता और अपनी प्राथमिकता से इस कार्यों को करे, क्योंकि जनता गांव में फंसी हुई है। गांव में किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, ना बिजली पिछले 15 दिनों से है। कुल्लू की उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने बताया कि तीर्थन घाटी के बंदल गांव में भूस्खलन से काफी नुकसान हुआ है। प्रभावित परिवारों की प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता की जाएगी। घाटी में राहत कार्य को तेज किया गया है और राशन सहित अन्य जरूरी चीज भी प्रभावित परिवारों को उपलब्ध करवाई जाएगी। जी, बंजार और हमारे सेंज एरियाज में सबसे ज़्यादा जो एक क्रिटिकल इशू है वो है कि बहुत सारे विलेजेस में पूरे विलेजेस ही एरिया सबसाइड कर रहे हैं, जिससे बहुत सारे घर अनसेफ हो गए। जो सड़कें हैं, हमारा NH 305 भी बहुत बैडली डैमेज था, लेकिन उस पर अब कनेक्टिविटी का काम हो रहा है। बिगर चैलेंज है कि बहुत सारे लोग अभी भी रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं, उनको राशन की सुविधा बाकी सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन सबको अपना घर चाहिए, है ना। तो उस पर एक पॉलिसी मेजर्स पे भी जब प्रधानमंत्री जी आए हैं तब CS सर ने भी वो इशू रेज किया है और हम भी स्टेट लेवल से टेकअप कर रहे हैं कि इनको लॉन्ग टर्म में अगर जहाँ मिटिगेशन हो सकती है वहाँ मिटिगेशन कराई जाए। जैसे कुछ लोकेशंस के लिए ऑलरेडी हमने लिख दिया, ये लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, GSI को अखाड़ा के लिए भी लिख दिया। तो
तो जहाँ मिटिगेशन से एरियाज रीसेटल और ठीक सेफ किए जा सकते हैं वहाँ एक है। दूसरा एज अ पॉलिसी मेजर फिर हमको देखना पड़ेगा कि कैसे हो सकता है। तो ये एक हमारा एक क्रिटिकल इशू है जी। मैम, सोशल मीडिया के माध्यम से मातल कोई गांव है जी। उन्होंने भी गुहार लगाई कि उन तक राशन पहुंचाया जाए, अभी कोई भी नहीं वहाँ पहुंचा। जी, जो मातला की महिलाएं हैं उससे एक दिन पहले ही मैं जब सेंज गई थी, मैं उन सभी महिलाओं से मिली थी। ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई नहीं गया, और तभी भी मैंने पूछा था तो तहसीलदार उससे पहले भी वहाँ जाके आ चुके थे। वहाँ कुछ 19 घर हैं जिनमें डैमेजेस हैं, और वहाँ पे राशन भेजने और साथ ही साथ बाकी इंटरिम रिलीफ देने की भी पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। ये महिलाएं भी मुझे सेंज में हेडक्वार्टर पे मिली थी, और हमने इनसे आग्रह किया था कि ये हमारा रिलीफ कैंप है, यहाँ कैपेसिटी है, आप लोग ज़रूर यहाँ रुकिए, है ना, क्योंकि जो रास्ता ठीक होने में काम होगा। लेकिन क्योंकि लोगों के पशु होते हैं एक्सेट्रा, तो उन्होंने ये आग्रह किया कि नहीं, हम गांव में ही रुकना चाहेंगे। तो उसके लिए भी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट के लिए मैंने तहसीलदार को बोल दिया था, तो उनसे हम मिल चुके थे, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं मिला था जी। मैम, अगर टोटल आंकड़े की बात करें कि घरों को जो नुकसान है, कितने घर होंगे टोटल? जी, अभी ये नंबर्स ना कंपाइल हो रहे हैं, और हमारे पास फील्ड में ये हैं, बट क्योंकि अभी हमारे सभी पटवारी लगे हैं, कुछ जगह नेटवर्क नहीं है, तो ये फाइनल आंकड़ा देना थोड़ा गलत होगा आपको, है ना। प्राकृतिक आपदा के सामने बेबस बंदल गांव के लोग अब स्थायी और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। क्या प्रशासन और सरकार उनकी आवाज सुन पाएंगे? पंजाब के CTV के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।